हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई एनिमे सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रैंड मस्ती, मेरा मतलब ग्रैंड ब्लू। इसे वन ऑफ द बेस्ट एडल्ट कॉमेडी एनिमे सीरीज माना जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड कॉमेडी से भरपूर है। तो इस एनिमे में हमें बहुत ही ज्यादा सारी वियर्ड चीज और विचित्र चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन ये एनिमे हमें सिखाती है कि जिंदगी में दोस्ती का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। भले ही दोस्त चूतिया क्यों ना हो, लेकिन दोस्त होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों के साथ जो जीने का मजा है ना भाई, वो अलग ही लेवल का होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वार्न कर देना चाहता हूँ, जो 18+ नहीं है वो लोग तो मतलब इस वीडियो से चाइना की दीवार जितना दूर रहिए, और जो लोग बचपन से ही 18+ है उनका तो इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं किसी की। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में इस सीरीज का हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम है किटिहारा लोरी। मैंने लोरी कहा है, कुछ और मत सुन लेना। तो अपने अंकल के साथ कहीं पे जा रहा होता है और वो डाइव्स ऑफ ग्रैंड ब्लू में पहुंचता है। लोरी के अंकल कहते हैं कि मैं गाड़ी ड्रॉप करके आता हूँ, तब तक तुम अंदर जाओ। लोरी हाँ कह के आगे बढ़ता है। फिर लोरी हमें कहता है कि अब वो कॉलेज में आ गया है, तो उसने डिसाइड किया है कि वो अब अपने अंकल के साथ रहेगा। करीब 10 साल बाद लोरी इस जगह पे आया था और वो समुद्र को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। और वहाँ पर वो भाई साहब कुछ ऐसा देख लेते हैं कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हॉट लड़की बिकिनी में खड़ी थी और उसे देखकर लोरी के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, क्या माल है यार। फिर वहाँ पर लोरी के अंकल लोरी को अंदर बुलाते और लोरी वहाँ से जाता है। लोरी जाते जाते सोच रहा होता है कि पता नहीं पर क्यों, पर उस लड़की को शायद मैंने कहीं पहले देखा है। फिर लोरी दरवाजे के पास पहुंचता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था नए लोगों से मिलने के लिए। वो सोचता है कि पता नहीं कैसे कैसे नए लोगों से मैं मिलूंगा। तो दरवाजा खुल के देखता है तो उसकी आंखों में डायरिया हो जाता है, क्योंकि अंदर बहुत सारे लड़के थे। कुछ लोग अंडरवियर में थे तो कुछ लोग पूरे नंगे थे। लोरी कहता है कि क्या ये मेरी नई लाइफ है। लोरी के अंकल कहते हैं कि वेलकम माय बॉय लोरी। लोरी कहता है कि सब कुछ क्या है, यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़का लोरी के सामने अपने अंडरवियर उतार देता है। लोरी चिल्ला के कहता है कि देखा आपने वो कितनी गंदी हरकतें कर रहा है। लोरी के अंकल कहते हैं कि बस शांत रख, यहाँ पर तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। लोरी कहता है कि मैं तो चला घर भाई साहब, मुझे ऐसी गंदी जगह पे नहीं रहना है, और वहाँ से वो भागने लगता है। फिर वहाँ पर दो लड़के अंकल से पूछते हैं कि वो कौन था। तो अंकल कहते हैं कि वो मेरा भतीजा था। तो उन दो लड़कों में से एक का नाम ताकितो, दूसरे का नाम कोटोबुका था। और वो दोनों कहते हैं कि वो हमारा नया गांडू है, हम उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। फिर वो दोनों लोरी का पीछा करते हैं और दोनों ही अटैक टाइटन जैसे बन गए थे। उन्हें देखकर लोरी भागने लगता है। ताकितो कहता है कि वो शर्मा मत। लोरी कहता है कि पहले खुद को देखो, लेकिन वो दोनों लोरी की बात नहीं मानते और आखिर में वो दोनों लोरी को पकड़ के शॉप में ला ही देते हैं। लोरी के अंकल कहते हैं कि टेंशन मत लो लोरी, यहाँ पर तुम कुछ दिन रहोगे तो तुम्हारे लिए ये भी नॉर्मल हो जाएगा। ताकितो कहता है कि लोरी क्या हमसे कुछ गलती हुई है। लोरी कहता है कि अबे सालो तुम लोग नंगा नाच कर रहे हो। कोटोबुका कहता है कि हाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोरी कहता है कि इसमें तुम लोग बहुत ही ज्यादा अश्लील लगते हो। ताकाबुटा कहता है कि हम रॉक सीजर पेपर खेल रहे थे इसलिए हम नंगे हुए थे। लोरी कहता है कि सालो तुम्हें खेलना है तो खेलो, लेकिन उसमें नंगा क्यों हो रहे हो। फिर इसके बाद लोरी कोटोबुका के साथ जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं। कोटोबुका कहता है कि क्या तुम्हें डाइविंग पसंद है। तो लोरी कहता है कि यहाँ पर मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, मुझे स्विमिंग अच्छी नहीं आती। कोटोबुका कहता है कि लोरी तुम एक सच्चे गांडू हो। लोरी कहता है कि अब इसका क्या मतलब है। कोटोबुका कहता है कि मैंने कहा कि तुम ये करना चाहते हो, तुम एक बार ट्राई तो करो, सब अपने आप हो जाएगा। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो तुम जरूर डाइविंग कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी डाइविंग सूट उतार रही होती है। कोटोबुका उसे देखकर कहता है कि वो मैं इसे रख के आता हूँ, तब तक मेरा वेट करो। वो लड़की लोरी को देखकर खुश होती है और वो कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। लोरी कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मतलब कि यार कौन खुश नहीं होगा इतनी ज्यादा हॉट लड़की को मिलकर। उस लड़की का नाम नाना का होता है और वो कहते हैं कि लोरी क्या तुम मुझे भूल गए हो। तुम अपनी कजिन को कैसे भूल गए, कितने खराब हो तुम। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लोरी कहता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। नाना का कहते कि हाँ 10 साल हो गए है ना इसलिए। वो कहते कि क्या लोरी तुमने चीजा को देखा। लोरी कहता है कि नहीं अभी तक नहीं देखा। नाना का कहते हैं कि अगर तुमने उसे देखा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वो चीजा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो गई है। हम अभी साथ में ही डाइविंग कर रहे थे। फिर वहाँ पर लोरी को याद आता है कि उसने जो पहले लड़की को देखा था वही चीजा थी। नाना का जाते जाते लोरी से पूछती है कि लोरी क्या तुमने ताकितो क्लब ज्वाइन किया है। लोरी कहता है कि नहीं। नाना का कहती है कि क्यों। लोरी कहता है कि मैं एक पूरे लड़कों वाले स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ और अब मुझे उनसे दूरी बनानी है। नाना का कहते हैं कि पर क्यों। फिर लोरी शॉप में आकर दरवाजा खोलता है तो अंदर सबके सब नंगे थे और शैंपेन पी रहे थे। लोरी चिल्ला के कहता है कि देखा इसके लिए मैं इनसे दूर रहना चाहता हूँ। कोटोबुका लोरी को देखकर कहता है कि ओए देखो मेरा शेर वापस आ गया। कोटोबुका लोरी को उठा लेता है और वो कहता है कि चलो हमने तुम्हारी वेलकम पार्टी रखी है। लोरी कहता है कि पर मुझे तुम्हारा क्लब ज्वाइन नहीं करना है। कोटोबुका कहता है कि सुन लोरी, तू कोई भी चीज को ट्राई किए बिना उससे भाग जाता है। लोरी कहता है कि ऐसा नहीं है,
ताकि तो कहता है कि ऐसा ही है, तुम नई चीजों को ट्राई करने से भागते हो। चलो लोरी, आज अपनी जिंदगी का नया अनुभव लो। तो तुम कॉलेज स्टूडेंट हो यार। फिर कहता है कि नहीं नहीं, कभी नहीं, मर जाऊंगा लेकिन ये सब कुछ चीजें मैं नहीं करूंगा। फिर उसके बाद हमें चीसा दिखाई जाती है और वो सोचती है कि वो लड़का शायद लोरी ही था। उसे मिले हुए 10 साल हो गए हैं, पता नहीं अब वो कैसा होगा। और वो शॉप के पास आकर शॉप का दरवाजा खोलती है। वो देखती है तो अंदर सबके सब तल्ली हो गए थे। लोरी पूरा पागल जैसा हो गया था। ताकि तो कहता है कि वाह लोरी, अब जाकर तू असली मर्द बना। और ये सारी चीजें देखकर चीसा का मूड ऑफ हो जाता है। लोरी इतनी ज्यादा अनाप शनाप बातें बोल रहा था कि उसको ही पता नहीं था कि वो क्या चीजें बोल रहा था। तो वहाँ पर नानाका कहती है कि वेलकम चीसा। और चीसा गुस्से की नजर से लोरी की ओर दिखती है। यहाँ पर अपनी लोरी भाई की पैंट, मेरा मतलब उसकी अंडरवेयर गीली हो जाती है। और वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है और वो कहता है कि कैसी हो चीसा। और वो अपना हाथ चीसा के कंधे पे रखता है। चीसा उसके हाथ को हटा देती है और वो अपना शर्ट उठा देती है और वो उसे नानाका को दे देती है। वो कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है, तो प्लीज इसे फेंक देना। गजब बेइज्जती है। चीसा कहती है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा गंदे हो जाओगे। लोरी रोते रोते कहता है कि ये सच नहीं है और चीसा वहां से चली जाती है। लोरी कहता है कि जिंदगी बर्बाद, उसने मुझे कचरा समझा। पर कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पर नानाका भी है। ताकि तो कहता है कि भूल जाओ। तो लोरी कहता है कि क्यों। ताकि तो कहता है कि नानाका अपनी सिस्टर को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। लोरी चिल्ला के कहता है कि सालों 10 साल में पूरी दुनिया बदल गई है क्या। इंडिया में भी एनिमे फ्री अवेलेबल हो गया है हिंदी में। ताकि तो कहता है कि वो तो कभी नहीं होगा। ताकि तो कहता है कि ये सब कुछ तो होता रहता है, टेंशन मत ले। लोरी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे अपनी जिंदगी के मजे लेने चाहिए। ताकि तो कहता है कि तो फिर चलो पार्टी फिर से स्टार्ट करते। लोरी भागने वाला होता है लेकिन वो दोनों उसे नहीं भागने देते। लोरी कहता है कि मुझे जाने दो, कल मेरा ओरिएंटेशन है, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे जल्दी उठना है। ताकि तो कहता है कि टेंशन मत, तू लेट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद सुबह हमें लोरी दिखाया जाता है जो नींद में से जागता है। वो अपने आसपास देखता है तो वो दोनों तल्ली होकर पड़े हुए थे। वो टाइम देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। वहाँ पर सारे स्टूडेंट लोरी की सेल्फी ले रहे होते हैं। लोरी पीछे देखता है तो वो सारे लोग ओडिटोरियम के सामने गिरे हुए थे। ताकि तो कहता है कि देखा, अब तू 1 सेकंड भी लेट नहीं होगा, हमने सही जगह पे पार्टी रखी थी ना। लोरी चिल्ला के कहता है कि साले चूतियो। फिर उसके बाद लोरी क्लास में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। उस लड़के ने एनिमे गर्ल वाली टी शर्ट पहनी थी। लोरी सोचता है कि मैं इस लड़के से दूर ही रहूंगा। फिर उसके बाद क्लास पूरी होती है और लोरी चीसा को मिलने के लिए जाता है लेकिन चीसा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है और वो कहती है कि ऐसी हालत में मुझसे बात मत करो। लोरी देखता है तो वो आधा नंगा था। लोरी कहता है कि हे चीसा, मुझे कपड़े चाहिए और मुझे यहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम है। चीसा कहती है कि वो भी मैं बताऊँ और वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। लोरी कहता है कि चीसा, क्या तुम अपने कपड़े मुझे दे सकती हो। फिर वापस सर आते हैं और चीसा उनसे कहती है कि सर, ये आधा नंगा थर के मुझसे मेरे कपड़े मांग रहा है। लोरी कहता है कि सर, हम कजिन है। चीसा कहती है कि बस करो, इतनी ज्यादा जोर से मत बोलो कि हम कजिन है। लोरी कहता है कि ठीक है, अगर तुमने अपने कपड़े मुझे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि हम दोनों साथ में रहते हैं। चीसा इमोशनल होकर कहती है कि ठीक है, मैं अपने कपड़े दूंगी लेकिन मेरे घर के बारे में प्लीज किसी को मत बताना। लोरी कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे करने में जबरदस्ती लग रहा है पर क्या करूँ। और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला लोरी के पीछे आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले से डर के लोरी चुप के बैठ गया था। वहाँ पर वो लड़का लोरी के पास आता है जो लोरी को पहले मिला था। लोरी कहता है कि साले तू है, मैं तो डर गया था। वो लड़का कहता है कि क्या हुआ। लोरी कहता है कि पूछ मत यार, बहुत ही ज्यादा बुरी लगी पड़ी है। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लोरी कहता है कि मैंने तेरे को क्या समझा और तू तो देव मानुस निकला यार। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम कोहे है, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। लोरी कहता है कि देख, चीसा मुझे अपने साथ घर भी नहीं जाने दे रही है और अपने कपड़े भी नहीं दे रही है। कोहे कहता है कि ये पुलिस वाले, ये लड़का यहाँ पर है। लोरी कहता है कि अबे साले क्या कर रहा है। लोरी कहता है कि साले किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करते तेरे को शर्म नहीं आती। लोरी कहता है कि पर इसके पीछे एक वजह है। कोहे कहता है कि वो वजह पुलिस को जेल में बताना। लोरी कहता है कि ठीक है, तो तू अपने कपड़े मुझे दे दे। और ये सुनकर कोई एक जोरदार पंच लोरी को मारता है और वो वहां से जाता है। फिर लोरी सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना पुलिस वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो वहां जाकर छुप जाता है जहाँ पर नानाका और कातुबका डाइविंग क्लब के पेपर्स बांट रहे थे। फिर वहां से पुलिस चली जाती है और लोरी बाहर आता है। लोरी काताबुका से कहता है कि काताबुका, मुझे थोड़े से कपड़े दोगे। काताबुका कहता है कि इसकी क्या जरूरत है, हम थोड़ी देर में पार्टी करने वाले हैं तो वहाँ पर कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। लोरी कहता है कि पर मुझे चाहिए। काताबुका कहता है कि ठीक है, अगर तुम एक नया बंदा लेकर आते हो तो मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। लोरी कहता है कि ठीक है, ये हमारी डील रही। तो इसके बाद हमें कोहे दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी हाई स्कूल गर्ल हारेम क्लब नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं है। और वहाँ पर लोरी आता है और वो कहता है कि हार मत मानो, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। दुनिया ऐसी ही होती है मेरे दोस्त, जो हमें चाहिए वो हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलता है। वो ये कहता है कि जब मैं कॉलेज में आया तब मुझे लगा कि मेरे सारे सपने साकार हो जाएंगे। कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ भी घंटा कुछ नहीं है। वो कहता है कि तुम अपने सपने पूरा कर सकते हो मेरे दोस्त, हम साथ में अपने सपने पूरा कर सकते हो, क्या बोलते हो मेरे दोस्त। पूरी की इतनी मीठी बातें सुनकर कोई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है।
फिर अचानक वहां पर ताकितो पीछे से आता है और वो कोई को पकड़ लेता है। कोटोबुरा भी आकर उसे पकड़ लेता है और वो कहते हैं कि हमें नया बंधु मिल गया। कोई चिल्ला के कहता है कि साले तूने मुझे चूतिया बनाया। फिर कपड़े पहनता है और वो कहता है कि कपड़े पहनना कितनी अच्छी बात है। फिर उसके बाद ताकितो और बाकी सारे लोग नए बंधु की खुशी में पार्टी रखते हैं। कोटोबुरा लोरी से कहता है कि कौन सा पियोगे। लोरी कहता है कि ओले का टी बना। कोटोबुरा विस्की और वोडका को मिक्स करता है। लोरी चिल्ला के कहता है कि मैंने कहा ओले का टी बना, ये क्या बना रहा है तू। फिर वहाँ पर ताकितो आता है और वो कहता है कि इसको ट्राई करो। लोरी वो लेता है और उसमें आग लगा के देखता है तो उसमें आग लगती है। लोरी कहता है कि सालो तुम दोनों मिलकर मेरा काट रहे हो। कोटोबुरा कहता है कि पर यार कलर तो सेम ही है ना। लोरी कहता है कि साले कभी नो कलर कोई भी मायने नहीं रखता है। तो वहाँ पर सारे लोग चीयर करके पार्टी स्टार्ट कर देते हैं और लोरी उनसे दूर हो जाता है और वो आगे जाता है और वो आगे देखता है तो आगे चीसा थी। लोरी कहता है कि चीसा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चीसा कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, पापा की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और तुमने क्या क्लब ज्वाइन कर दिया है। तो लोरी कहता है कि नहीं। चीसा कहते हैं कि क्या तुम सच में इससे बच सकते हो। और तभी वहाँ पर ताकितो और कोटोबुरा आकर लोरी को उठा के ले जाते हैं। फिर वो लोग लोरी को भी पिलाते हैं। लोरी कहता है कि अबे मजा आ गया, ये एकदम कड़क था और एक पैक बना। वहाँ पर एक लड़का कहता है कि पानी पी लो वरना ऐसे पी पी के तुम बेहोश हो जाओगे। लोरी कहता है कि थैंक यू तुम्हारा और वो पीता है। फिर वो उसे जला के देखता है तो उसमें से आग निकलती है। वो जोर से चिल्लाता है कि ये तो साली वोडका थी। फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कोहे था। वो कहता है कि तेरी कैपेसिटी अच्छी है मेरे दोस्त। लोरी कहता है कि साले तू मुझसे बदला ले रहा है। कोहे कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, पर उन्होंने मुझसे शर्त रखी है कि जब तक मैं कोई नया बंदा नहीं लाता हूँ तब तक वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मतलब हम दोनों में से किसी की बलि चढ़ेंगी। लोरी कहता है कि हाँ समझा। तो कोई कहता है कि हाँ तुम समझ गए ना। लोरी कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, दोस्ती के नाम पर ए ले कोले का टी पी। कोई कहता है कि हाँ मेरे दोस्त और वो पीता है। फिर उसके बाद वो उसमें आग लगा के देखता है तो उसमें से आग निकलती है। कोई चिल्ला के कहता है कि साले बहन के टके क्या पिला दिया। लोरी कहता है कि तूने ही कहा था ना किसी को बलि देनी होगी। तो वो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। वहाँ पर ताकितो आता है और वो कहता है कि ओए लड़ना बंद करो, अगर लड़ना ही है तो एक मस्त मैच करो। अब स्टेयरिंग कॉन्सेप्ट रूल सिंपल है, जो पहले हंसा उसके पॉइंट डाउन। फिर कोहे और लोरी मैच स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अजीब शक्लें बनाता है लेकिन उसके बावजूद भी लोरी अपने आप पे कंट्रोल रखता है और वो नहीं हंसता है। ये तो कहता है कि ओए कोहे तुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे वो हंस जाए। ये कहता है कि ठीक है और वो कहता है कि आज मैं अपना सच बताता हूँ कि मैं एक ओटाकू हूँ। और ये सुनकर लोरी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही मैच करते रहते हैं, पीते हैं करते हैं और वो इतना ज्यादा पी लेते हैं कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। फिर आखिर में कोटोबुरा कहता है कि तुम लोगों ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली, ये लो थोड़ा पानी पी लो। कोहे और लोरी पानी पीते हैं और वो दोनों कोटोबुरा की बोतल को ध्यान से देखते हैं। उस पर लिखा होता है कि 96% अल्कोहल। ये देखकर वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि सालो तुम सब मिलकर हमारी जला रहे हो। और यहाँ पर ग्रैंड ब्लू का फर्स्ट एपिसोड होता है फिनिश। दोस्तों फर्स्ट एपिसोड तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे और पिक्चर जबरदस्त आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना और अपने फैन को शेयर करो यार, अकेले अकेले मजा मत लो, अपने फैन को भी मजा लेने दो। और हमारे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।